यह कहानी एक ऐसी फर्जी टीचर के बारे में है जो अपने ही एक स्टूडेंट के प्यार में पागल हो जाती है और उसको पाने के लिए वह बेशर्मी की किस हद तक जाती है। आज की कहानी में हम जानने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत मेन हमें जेसन नाम के एक जवान लड़के को दिखाया जाता है जो एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी है और फेसबुक पर उसके कई सारे फॉलोअर्स भी है क्योंकि सिंगिंग जेसन के पैशन होता है। इसके बाद हमें एक कैथोलिक स्कूल को दिखाया जाता है जहां जेसन के पेरेंट्स समर वेकेशन के बाद जेसन और उसकी बहन जॉय को स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं। वही सारा नाम की एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो जॉय की रूममेट होती है और वो जेसन को लाइक करती है। जेसन के फादर चाहते हैं कि जेसन सिंगिंग छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पर जेसन म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है। वही सिस्टर रेबेका को दिखाया जाता है जो जेसन और जॉय की टीचर है और वो जेसन के पेरेंट्स से यह प्रॉमिस करती है कि वो जेसन और जॉय का ख्याल रखेगी। इसके बाद सिस्टर रेबेका स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है जिसका आज स्कूल में पहला दिन है। वो सोफिया को इस स्कूल के नियम कानून बताते हुए ये कहती है कि यहाँ टीचर्स के लिए प्रोटोकॉल है कि वो स्कूल में बिना मेकअप के आए। जिसके बाद सिस्टर सोफिया अपनी लिपस्टिक मिटाने लगती है। इसके बाद सिस्टर रेबेका सोफिया को पूरा स्कूल दिखाने लगती है तो वहीं पर इन्हें जेसन मिलता है। तो सिस्टर रेबेका उससे उसकी नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलवाती है, लेकिन सोफिया ये देखती है कि आज जेसन थोड़ा अपसेट है, जिस पर सिस्टर रेबेका उसे बताती है कि जेसन ने नशे के हालत में अपने फादर की कार का एक्सीडेंट कर दिया था। तब से जेसन के डैड उससे नाराज रहते हैं और जेसन स्टूडेंट होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी है। अब इसके बाद जैसे ही सोफिया अपने कमरे में आती है तो वो अपने लैपटॉप में जेसन को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और जेसन को लैपटॉप पर ही किस करती है, जिससे यह पता चलता है कि सोफिया जेसन को पहले से जानती है। अब अगले दिन वो अपनी पहली क्लास अटेंड करने जाती है और सभी स्टूडेंट को अपना इंट्रो देती है, लेकिन उसी दौरान जेसन और सारा को बात करते हुए देखकर सारा को आगे बिठा देती है, जिस पर सारा को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन यह देखकर जेसन की बहन जॉय को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कैथलिक स्कूल में टीचर इस तरह का रूड बिहेव नहीं करते हैं। अब जैसे ही सोफिया बुक ओपन करती है तो जॉय कहती है कि क्लास शुरू होने से पहले सभी प्रेयर करते हैं। जिसके बाद सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय वो जॉय को प्रेयर करने के लिए कहती है। जिसके बाद जॉय प्रेयर करती है और उसके साथ सारे स्टूडेंट भी प्रेयर करने लगते हैं। तभी जॉय देखती है कि सोफिया प्रेयर नहीं कर रही और वो ये बात अपने भाई जेसन को बताती है। तभी जेसन को उस समय सारा का मैसेज आता है, इसलिए वो जॉय की बात पर इतना ध्यान नहीं देता। अब स्कूल के बाद सोफिया जेसन से मिलकर पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो जेसन कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है, पर अगली सुबह वो जेसन और सारा को किस करते हुए देख लेती है और जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। जिस पर सारा कहती है कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं उस आदमी की बेटी हूं जो इस स्कूल को फंड दिया करते हैं। लेकिन सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। अब क्लास के बाद सोफिया जेसन को रुकने के लिए कहती है और उसे कहती है कि तुमने तो कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर तुम सारा के साथ क्या कर रहे थे? जिस पर जेसन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। जिसके बाद सोफिया कहती है कि तुम एक बार मेरे चैम्बर में आकर मिलना। अब थोड़ी देर बाद जब जेसन सोफिया से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि सोफिया अपनी बॉडी को मॉइस्चराइजर कर रही होती है। असल में सोफिया ने जानबूझकर अपने कमरे का दरवाजा खुला रखा था ताकि जेसन उसे ऐसी हालत में देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब अगली सुबह सोफिया जेसन से पूछती है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आया, जिस पर जेसन कहता है कि वो भूल गया था। अब यहाँ जेसन और जॉय को स्कूल आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है और वीकेंड पर उनके पेरेंट्स उन्हें अपने घर लेने के लिए आए होते हैं। वही सिस्टर सोफिया का जेसन के बगैर मन नहीं लगता, इसीलिए वो सिस्टर रेबेका से अपने आंटी की तबीयत खराब होने का बहाना करके स्कूल से लीव ले लेती है। इधर घर पर जेसन अपने डैड से कहता है कि वो स्कूल से 1 साल की छुट्टी लेकर अपने पैशन पर काम करेगा, लेकिन उसके डैड चाहते हैं कि वो अपना फोकस पढ़ाई में लगाए। जिस पर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और जेसन नाराज होकर बाहर आ जाता है और अकेले ही बाहर गाना गा रहा होता है। इसी दौरान सोफिया अपनी कार लेकर जेसन के घर आती है और छुपकर उसकी सिंगिंग को एंजॉय कर रही होती है। तभी जेसन को सारा का कॉल आता है, जिससे सोफिया गुस्सा होने लगती है और तभी सोफिया का पैर गलती से किसी चीज से टकराता है और आवाज आने पर जेसन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जेसन को जॉय का मैसेज आता है और वो वापस अंदर चला जाता है। अब सोफिया किसी तरह सारा को जेसन से दूर करना चाहती है, इसलिए वो अपनी पहली चाल चलती है जिसमें वो रात को सारा के कमरे में जाकर
उसकी बुक में ड्रग्स रख देती है। लेकिन बाहर निकलते समय उसका सामना सिस्टर रेबेका से होता है, तो वो उन्हें बताती है कि उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो देखने के लिए यहां आई थी। इसी दौरान जोई नींद से उठ जाती है, जो सारा के रूम में ही रहती है, और दोनों की बातें सुनकर उसे सोफिया पर शक होने लगता है। अब अगली सुबह क्लास में सोफिया सारे स्टूडेंट्स को वही पेज ओपन करने के लिए कहती है जिस पर उसने सारा की बुक के उसी पेज में ड्रग्स रखा था। जिसके बाद वो सारा को ड्रग्स के साथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जिसके बाद इस बात की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है, जिससे सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सोफिया सिस्टर रेबेका से कहती है कि आपको इस स्कूल की रेपुटेशन बचाए रखनी है, तो आपको बॉयज के कमरों की भी तलाशी लेनी चाहिए। जिस पर सिस्टर रेबेका जेसन और उसके दोस्तों के कमरों की तलाशी लेते हैं और उन्हें जेसन के बैग से शराब की बोतल मिलती है। दरअसल ये काम भी सोफिया ने ही किया होता है, लेकिन जेसन टीचर को कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये बोतल कहां से आई और किसने रखी है। अगर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया तो उस काम के लिए मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जो काम मैंने असल में किया ही नहीं। और अगर मेरे डैड को यह बात मालूम हुई तो इस बार ये मेरी जान ले लेंगे। ये सुनकर सोफिया उन्हें एक सुझाव देती है, जिसमें जेसन की सजा ये होगी कि वह एक हफ्ते तक स्कूल के वो सारे काम करेगा जो अक्सर यहाँ की सिस्टर्स किया करती है, और जेसन भी इसके लिए मान जाता है। अब इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि किस तरह सोफिया ने सोशल मीडिया पर जेसन को देखा और वह उसके सॉन्ग्स और उसके आवाज की फैन हो गई, और वह जेसन से मिलने के लिए सोफिया नाम की एक सिस्टर जो उसी स्कूल में ट्रांसफर होने वाली थी, उसका मर्डर करके उसे ठिकाने लगा दिया और उसकी जगह सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करके सिस्टर सोफिया बनकर स्कूल में एंटर हो गई। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम देख पाते हैं कि जेसन स्कूल के काम कर रहा है और पौधे लगा रहा है। इसी समय सोफिया वहां आती है और हेल्प करने के बहाने उसको उकसाने लगती है। वही जोई यह सब नोटिस कर रही होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफिया आखिरकार सारी धार्मिक हदों को पार करते हुए रात को जेसन के कमरे में इंटर हो जाती है, और अंदर जाते ही वो मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देती है और अपने गले से नेकलेस उतारती है। तभी जेसन की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि सिस्टर सोफिया उसके सामने है और उसे अजीब लगने लगता है। लेकिन सोफिया जेसन को अपनी अदा में बहकाने की कोशिश करती है और पास आकर जेसन को किस करने लगती है। लेकिन जेसन को डर लग रहा था कि यह सब पाप है और उन्हें यह सब नहीं करना चाहिए, पर सोफिया के मनाने पर वो उसकी बहकावे में आ जाता है और आखिरकार दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि जेसन रिग्रेट होकर चर्च में जाता है फादर से इस बात का कन्फेस करने के लिए कि उसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब वो जैसे ही फादर से माफी मांगने लगता है, तभी वह देखता है कि वहां फादर की जगह सोफिया है और वो उधर ही आकर उसके गोद में बैठकर उसे किस करने लगती है और एक बार फिर से दोनों वहां पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के हुए एक हफ्ता गुजर जाता है और जेसन अपने घर चला जाता है, जहां उसे सारा का मैसेज आता है जिसमें वो उसे रात की पार्टी के लिए इनवाइट करती है। वही सोफिया भी स्कूल से निकल रही होती है, पर तभी वो सिस्टर रेबेका को किसी और स्कूल के फादर से असली सोफिया के बारे में बात करते हुए सुन लेती है, जिससे उसको यह पता चला है कि वो फादर असली सोफिया को बहुत पहले से जानते हैं। ये सुनते ही वो घबराकर कार की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी सिस्टर रेबेका उसे देखकर कहते हैं कि तुम कहां जा रही हो, जिस पर सोफिया उन्हें अपनी आंटी की मेडिकल इमरजेंसी का बहाना करके वहां से निकल जाती है। अब उसी रात जेसन अपने डैड से कहता है कि वो सारा के घर पार्टी में इनवाइट है, लेकिन उसके डैड उसे जाने से मना कर देते हैं। जेसन सारा के घर जाकर काफी शराब पीता है, जिसके बाद सारा उसे एक कमरे में ले जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पर इसी दौरान जेसन को सोफिया के साथ किए हुए इंटीमेट सीन याद आने लगते हैं, जिसके बाद वो एक बियर बोतल लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसको पुलिस खुलेआम बियर की बोतल के साथ पकड़ लेते हैं। पर तभी वहां सोफिया आकर पुलिस को बताती है कि जेसन मेंटली काफी डिस्टर्ब है और उन्हें वो कन्विंस करती है कि वो जेसन को जाने दे, जिसके बाद सोफिया की बात मानकर पुलिस उसे जाने देती है। अब जेसन सोफिया से कहता है कि वो नशे की हालत में घर नहीं जा सकता, इसलिए सोफिया उसे होटल के एक रूम में ले जाती है। वहीं हम देखते हैं कि जेसन की माँ उसके डैड को यह समझाने लगती है कि उन्हें जेसन को उसके पैशन के लिए 1 साल का समय देना चाहिए, जिस पर जेसन के डैड मान जाते हैं और उसे घर वापस लाने के लिए जाते हैं। वहीं इधर जेसन को रूम में लेकर आने के बाद सोफिया अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि दोनों फिर से इंटीमेट हो सके, पर जेसन को शक होने लगता है कि वो हर जगह उसे फॉलो कर रही है और वो कहता है
कि हम दोनों ने आज तक जो भी किया वो वाकई में एक बहुत बड़ा पाप है और मैं इस रिग्रेट से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं और अब आगे से हम दोनों ये सब कभी नहीं करेंगे। लेकिन सोफिया कहती है कि हम दोनों के बीच काफी सिमिलैरिटी है और हम दोनों के ही डेढ़ हमें नहीं समझाते और हम दोनों एक दूसरे से मिले ही इसलिए कि दोनों एक दूसरे के साथ रह सके। लेकिन जेसन सोफिया की कोई बात नहीं मानता और वो सोफिया को उधर ही छोड़कर चला जाता है, जिससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। वही जेसन के फादर उसे ढूंढ लेते हैं और उसे कहते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं जेसन को फोर्स किया है और वो उसे सॉरी कहकर उसे एक मौका देने की बात करते हैं। अब अगले दिन सुबह जब जेसन और जोई दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं तो सोफिया भी वहां होती है और वो उन्हें देखकर कार स्टार्ट करके जाने लगती है। तभी जोई उस कार को देख लेती है और स्कूल आकर उस कार को ढूंढ भी लेती है और नंबर के जरिए ऑनलाइन चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो कार सोफिया के नाम पर ही रजिस्टर है, जिससे जोई को मेन यकीन हो जाता है कि वो सोफिया ही थी जो उनके घर के बाहर ठहरी थी। वहीं इधर जेसन अपने कमरे में जाता है तो सोफिया उसे बेहोश पड़ी मिलती है, जिससे वो घबराकर उसे होश में लाने के लिए माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सोफिया नाटक कर रही है, जिस पर जेसन सोफिया पर गुस्सा होकर यह कहता है कि मैं इस बारे में फादर को रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि अगर तुमने रिपोर्ट किया तो मैं भी सभी को बता दूंगी कि तुम एक स्टूडेंट होकर किस तरह एक टीचर के साथ बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हो। अब जेसन समझ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। तभी उसे जोई फोन करके सोफिया के कार के बारे में बताती है, जिस पर जेसन उसे कहता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। अब आगे हम देखते हैं कि क्लास में प्रेयर के बाद सिस्टर रेबेका सारा को दोबारा वापस लेकर आई है, जिससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और क्लास के बाहर सोफिया सिस्टर रेबेका को नियम समझाने लगती है कि किस तरह आप सारा को वापस स्कूल में परमिशन दे सकती है, जिस पर सिस्टर रेबेका कहती है कि तुम मुझे नियम कानून मत सिखाओ, मुझे पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और तुम पहले प्रेयर करना सीखो। अब एक तरफ सारा के वापस आने की खुशी में जेसन सिंकिंग कर रहा होता है तो दूसरी तरफ सोफिया गुस्से में आकर एकदम साइको की तरह बिहेव करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा जब नहा रही थी तो सोफिया वहां जाकर उसके सर दीवार पर मार मार के उसकी जान ले लेती है और फिर साबुन गिराकर इस मर्डर को एक नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश करती है। इसके बाद जब जोई नहाने के लिए जाती है तो वो सारा को मरी हुई देखकर चिल्लाने लगती है। इसके बाद सारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। इसी दौरान सारा की लाश देखकर जोई ये कह रही होती है कि इतने सालों में शावर लेते समय कभी भी ऐसा नहीं हुआ, यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है। अब अगले दिन चर्च में प्रेयर करने के बाद जब सोफिया बाहर आती है तो जेसन सोफिया से कहता है कि जरूर तुमने कुछ किया होगा, जिस पर सोफिया कहती है कि पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया है और वैसे भी यहां कोई गुनहगार नहीं है और सबसे बड़े गुनहगार तो तुम हो जिसने एक नन के साथ संभोग किया है। यह कहकर वो उसे वो एमएमएस दिखाने लगती है जो उसने इंडिकेट होने के दौरान छुपाकर रिकॉर्ड किया था और वो कहती है कि अगर तुमने सारा के बारे में कुछ भी अपनी जुबान से निकाला तो मैं ये एमएमएस सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। अब अगले दिन सुबह जब सोफिया जेसन और जोई को घर जाते हुए देखती है तो इस बार वो सिस्टर रेबेका से अपने आंटी के डेथ का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है और उसी रात जेसन और उसकी फैमिली डिनर के लिए बाहर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर वहां वो देखते हैं कि सिस्टर सोफिया भी यहां आई हुई है। इसके बाद सोफिया जेसन के पेरेंट्स को अपना एंट्री देती है, जिस पर उसके डैड उसे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहते हैं, लेकिन जेसन नहीं चाहता कि वो यहां बैठे, पर उसके बाद सोफिया के बैठने का इंतजाम कर देते हैं और वो उनके साथ बैठ जाती है। लेकिन जेसन अनकंफर्टेबल होने लगता है और ये सब उसकी बहन जोई नोटिस कर रही होती है। वही सिस्टर रेबेका सोफिया के आंटी के डेट पर फूल भेजने के लिए उस जगह का पता लगाने की कोशिश करती है, जिससे उन्हें यह मालूम होता है कि उधर किसी की भी डेथ नहीं हुई और ना ही वो सोफिया का एड्रेस है। इधर जोई के कहने पर जेसन अपनी बहन को सब कुछ बता देता है कि किस तरह वो धीरे धीरे सोफिया के जाल में फंस गया और सोफिया ने उनके इंटीमेट होने का एक एमएमएस भी बना लिया है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो नन असली सोफिया है या नहीं, इसकी सबूत तलाश करेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सिस्टर रेबेका को रात के कॉल पर सोफिया पर शक हो चुका था, इसलिए वो सोफिया को अपने कमरे में बुलाकर ये कहती है कि जब से तुम आई हो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही जा रहा है और तुम्हारे आते ही मैंने अपने बेस्ट स्टूडेंट को सस्पेंड भी कर दिया और अब तुम्हारी आंटी की डेथ का झूठा खबर भी पकड़ा गया है। ये कहकर वो फादर से कंप्लेंट करने जाने ही वाली होती है। तभी सोफिया एक लैंप से मारकर सिस्टर रेबेका को घायल कर देती है।
वहीं हम देखते हैं कि जेसन और जोई सोफिया के कमरे में पहुंच जाते हैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, जहां जाकर उन्हें असली सोफिया का लैपटॉप मिल जाता है और साथ ही उस लड़की का लैपटॉप भी मिलता है जो सोफिया बनकर यहां आई हुई है, जिसका असली नाम लॉरा है। और वह देखते हैं कि उसने जेसन के कई सारे पिक्चर्स सेव करके रखी हुई है। यह देखकर वह दोनों समझ जाते हैं कि लॉरा पूरा प्लान बनाकर यहां आई है। अब यह बात वह सिस्टर रेबेका को बताने के लिए जाते हैं। तभी उनका सामना सोफिया यानी लॉरा से होता है और वह जेसन के हाथ में अपना लैपटॉप देखकर यह समझ जाती है कि उसका राज खुल चुका है। लेकिन वह जेसन से अपने पागलपन का इजहार करते हुए यह कहती है कि तुमने जितने भी गाने गाए हैं वो सब मेरे लिए ही थे, जिससे जेसन और जोई समझ जाते हैं कि यह लड़की पूरी तरह से साइको बन चुकी है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी मौका देखकर सोफिया जोई पर लैंप से वार कर देती है, जिससे जेसन गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। तभी वह जेसन के पैरों के बीच लात मार देती है, जिससे वो दर्द से गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो जोई को फिर से उसी लैंप से मारने ही वाली होती है। तभी वहां पर सिस्टर रेबेका आकर उसके हाथ से वो लैंप छीन लेती है, लेकिन वो सिस्टर रेबेका को भी मारने लगती है। तभी जेसन होश में आकर अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और सोफिया की पीठ में वार कर देता है, जिससे वहीं पर सोफिया की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें स्कूल के ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाता है, जिसमें जेसन के डैड जोई को उसकी मॉम की कार और जेसन को एक नया गिटार गिफ्ट करते हैं। और इसी सीन को दिखाते हुए ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और मजेदार स्टोरी के साथ।